हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत है आज की कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी होने वाली है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मज़ेदार हॉरर किस्से आपके सामने पेश करते रहते हैं। और हाँ, हेडफोन लगा लीजिए और अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दीजिए और डरने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। अस्तु इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की एकमात्र उसकी लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। शराब पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाला। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और उसकी बीवी और बच्ची को नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भूंज डाला। तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथी में लाठी उठाया और दूसरे हाथ में चिराग और दरवाजे पर आकर हाँक लगाया। कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और बोला, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? रो मत बेटी, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनकर ही वह किशोरी और तेज फपक पड़ी। कुछ समय तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। और फिर उसने यह भी बताया कि 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके माता पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूंजने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया। निडरता दिखाते हुए वह पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी लटकती हुई नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत,
मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहाँ उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों को खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवाकर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका, आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या था, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को किए गए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई। पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह भी इस भूतही दुनिया से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आस-पास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूतही कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतही कारनामे से आने वाले नए सेवकों को 9-2-11 कर देती थी, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर अब जो आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज शिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और ना ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों के मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात को मौत हो जाती है, पर वह कुछ भी जान नहीं पाते हैं। 2-3 और वर्ष बीते। अब वह डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ ठहरें। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती है। अब वह किशोरी भूतनी, जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतज़ार करती थी। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी से साथ शहर में घूम घूम कर अपने हथियारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हथियारों को पहचान गई। एक दिन वह शाम के समय खूब खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और अंग्रेज को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लिया।
रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहीं क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ैया तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी ला दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुँचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों, बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना भी, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना लेती हैं। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेज़ों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही ना थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछालकर इतनी जोर से खींचा कि चर्र की आवाज़ के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पेड़ के नीचे दबाकर देखते ही देखते उसको चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देना लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नखों को डालकर उसकी दोनों आँखों को। इसके बाद उन तीनों भूतनी ने एक एक कर सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजी शिकारियों की खोज में और भी अंग्रेज आए और उन लोगों की लाशें मिली, जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम हो ही नहीं सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताता है। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से
कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा भी करवा दी। यह एक काल्पनिक कहानी है और ये बिल्कुल ही हकीकत है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियों को बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत और समय लगता है और आपको बस कुछ ही समय लगेगा इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में। दोस्तों, आपने पहली कहानी तो सुन ली और वो कहानी आप लोगों को पसंद भी आई। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी को सुनते हैं। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी इस वाली कहानी को भी शुरू करते हैं। करसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाओं लोगों को दहशत में रखती हैं। एक दिन एनी को डोहिल के बारे में पता चला और वो इंडिया आ जाती है डोहिल की सच्चाई को पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पे जा जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन ही में करसियांग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से डोहिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डोहिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने के लिए बोला। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर गई। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराया था। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसको जंगल के अंदर खींच लिया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डोहिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी ज़ोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की आवाज़ तो कभी हंसने की।
किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली नहीं थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने आँख खोली तो देखा वो सिर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डॉ हिल एक रहस्य है। तो दोस्तों, यही थी कुछ एनी की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वाली कहानी भी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हमें ऐसी कहानी को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आपका कुछ भी नहीं जाएगा ऐसी वीडियोस को लाइक करने में। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें जो हॉरर पॉडकास्ट को सुनना पसंद करता है। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।